नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष की। इससे पहले हम 8 टॉपिकों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमने उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा है? पहला है बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। वैसे तो ये प्रश्न सबको याद ही होता है, लेकिन एक और तरीका है इसको याद रखने का। सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा नाम सबसे छोटा ग्रह। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित एवं डिजाइन किया गया प्रथम उपग्रह है? पहला आर्यभट्ट, दूसरा भास्कर फर्स्ट, तीसरा भास्कर द्वितीय, चौथा मैटसेट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, आर्यभट्ट सबसे पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे? पहला है यूरी गागरिन, दूसरा राकेश शर्मा, तीसरा कल्पना चावला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरी गागरिन। इसको कैसे याद रख सकते हैं? अंतरिक्ष को हम गगन भी बोलते हैं, और गगन से याद रख लीजिए गगरिन, यानी गगन से गागरिन। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति गगन यानी गागरिन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मिलती है? पहला है थर्मोस्फियर में, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर में, तीसरा ट्रोपोस्फियर में, चौथा मीजोस्फियर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर में, यानी समताप मंडल में। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ला है? पहला है शनि ग्रह के, वरुण ग्रह के, शुक्र ग्रह के, पृथ्वी ग्रह के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शनि ग्रह के। इसको कैसे याद रख सकते हैं? जिसका भी शनि ग्रह सबसे भारी होता है उस पर मुसीबत होती है, यानी चारों तरफ से मुसीबत होती है, और चारों तरफ से क्या है, उसके छल्ले हैं। अगला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार का मुखिया कौन है? पृथ्वी है, मंगल है, सूर्य है या चंद्रमा है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, सूर्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है सूर्य को सौर परिवार का पिता कहा जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। ग्रह के साथ साथ धूमकेतु, उल्का आदि शामिल होते हैं सौरमंडल में। ये भी बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। सौर परिवार में सूर्य ग्रह है, ये कथन गलत है। सूर्य ग्रह नहीं बल्कि एक तारा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह के अनवरत परिक्रमा के मार्ग को कहते हैं? पहला है वायुमंडल, अंतरिक्ष, कक्षा या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे कक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है जब? पहला ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, दूसरा चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, तीसरा सूर्य पृथ्वी एवं 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 होगा चंद्रमा के बीच होता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, सबसे लास्ट में आता है चंद्रमा। चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्रमा लास्ट में आएगा, और सूर्य ग्रहण होगा तो पृथ्वी लास्ट में आएगी, यानी चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा आखिरी में आता है और सूर्य ग्रहण पर पृथ्वी। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? पहला ऑप्शन है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन,
प्रतिपदा के दिन, किसी दिन, पूर्णिमा को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिपदा के दिन होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? पहला, दूरी का, भार का, रोशनी का या घनत्व का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण तारे दिन में दिखाई नहीं देते। ये कथन बिल्कुल सही है। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश से चमकता है। ये कथन गलत है। या तो टाइपिंग मिस्टेक समझ लीजिए, ये कथन गलत है। चंद्रमा के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। वैसे इस प्रश्न का सही जवाब उपरोक्त डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तब इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है, इसरो का गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 1962 में, 1971 में, 1952 में या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1962 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, बौने ग्रह जैसे प्लूटो, एरिस, सारिस सूर्य की परिक्रमा के साथ दूसरे पिंडों का रास्ता काटते हैं। ये कथन गलत है। लघु पिंड में क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु तथा वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड शामिल हैं। ये भी कथन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब मात्र ए ऑप्शन सही है। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के पश्चात हमारे सौर मंडल में कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? पहला है, बुध ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर या मंगल ग्रह पर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होता है। जीवंत ग्रह पृथ्वी है। वलय धारक ग्रह यानी शनि है। वलय का मतलब यहाँ छल्ले होते हैं। सबसे चमकीला ग्रह मंगल है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सबसे चमकीला ग्रह मंगल नहीं बल्कि शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, दोबारा रिपीट हो गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकती है। पहला ऑप्शन 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 33.5 डिग्री या 42 डिग्री। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला का नासा के वैज्ञानिकों में कब चयन हुआ? पहला है 1981 में, 1994 में, 2003 में या 1997 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1994 में। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है चा और चा, यानी चा से कल्पना चावला, चा से चयन और चा से 94। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी किनारा एक रिंग की भांति दिखाई देता है, जिसे कहते हैं। पहला है क्रीट, सिजिगी। ए और दूसरा दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, उसे क्रीट कहते हैं। अगला प्रश्न है, समूचा ब्रह्मांड मेरा कुटुंब है, यह कथन किस यात्री का था? पहला है राकेश शर्मा का, कल्पना चावला का, यूरी गार्गिन का या वैलेंटाइन तेरेस्कोवा का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कल्पना चावला का। कल्पना चावला ने कहा था समूचा ब्रह्मांड मेरा कुटुंब है। अगला प्रश्न है,
17 अप्रैल 2014 को पृथ्वी के समान खोजे गए ग्रह का क्या नाम है? पहला है केपलर 186F, दूसरा केपलर 452A, केपलर 186G, केपलर 152D। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, केपलर 186F को खोजा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थीं? पहला कल्पना चावला, एलन लेपर्ड, वैलेंटीना तेरेस्कोवा या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, सबसे चर्चित पुच्छल तारा हैली जो प्रति 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, अब कब दिखाई देगा? पहला है 2062 में, 2026 में, 2032 में, 2056 में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, 2062 में दिखाई देगा। यानी 1962 में हुई थी इसरो की स्थापना। इसरो की स्थापना के कितने वर्ष के बाद दिखाई देगा? आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, तारा भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक का नाम है? पहला है बीरबल साहनी, दूसरा सत्येंद्र नाथ बोस, तीसरा आइंस्टीन, चौथा मेघनाथ साहा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघनाथ साहा हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भारत ने अक्टूबर 2008 में कौन सा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया? पहला ऑप्शन है चंद्रयान, दूसरा चंद्रग्रह, तीसरा चंदा मामा, चौथा चांदयान। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, चंद्रयान भेजा था। अगला प्रश्न है, यूरी गागारिन ने किस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की पहली परिक्रमा की थी? पहला ऑप्शन है वोस्टक 1 से, स्पुतनिक 1 से, स्पुतनिक 2 से या वोस्टक 6 से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, वोस्टक 1 से। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा विक्रम साराभाई, चौथा डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला हैं? ये प्रश्न वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब भी ये महिला अंतरिक्ष में हैं। पहला ऑप्शन है सुनीता विलियम, कल्पना चावला, संतोष यादव, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुनीता विलियम। सुनीता विलियम आज के समय में भी अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। अगला प्रश्न है, पोल स्टार किसका नाम है? पहला है चंद्रमा का, सूर्य का, ध्रुव तारा का या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, ध्रुव तारा को हम पोल स्टार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सहित सौर परिवार किस आकाश गंगा में स्थित हैं? पहला मंदाकिनी, प्रकाश गंगा, कामधेनु या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, मंदाकिनी में। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा आकाशीय पिंड है जिसका आकार हमें प्रतिदिन बदला हुआ दिखता है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा का, सूर्य का, पृथ्वी का या मंगल का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, चंद्रमा का। अगला प्रश्न है, सौर परिवार में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 7, 8, 6 या 9। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, बिग बैंग क्या है? पहला है मरुस्थल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, दूसरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, मानव रोग या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, बिग बैंग थ्योरी
ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश किया? पहला है 12 दिसंबर 2002 को, 1972 को, 19 अप्रैल 1975 को या 1947 को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि मंडल होता है? पहला है नक्षत्र मंडल, दूसरा तारों का समूह, तीसरा 7 तारों का समूह या आकाशगंगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, 7 तारों का समूह को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्पुतनिक ए का भार था 500 किलोग्राम, 500 ग्राम, 5 किलो या इनमें से कोई नहीं। ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। 500 ग्राम या 5 किलो का यान कैसे हो सकता है? ये था 500 किलोग्राम का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पहला है ध्रुव तारा, दूसरा सूर्य, तीसरा सीरियस, चौथा अल्फा सेंचुरी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट है और अल्फा सेंचुरी ये पृथ्वी से काफ़ी दूर है। अगला प्रश्न है, शनि के उपग्रह टाइटैन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है यहाँ पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है, दूसरा यहाँ के वायुमंडल की प्रमुख गैस नाइट्रोजन है, तीसरा यहाँ की नदियाँ, जलाशय और धरातल पृथ्वी जैसा है, चौथा उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा लोहा, चौथा सिलिकॉन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितना अधिक गुना बड़ी है? पहला है 15 गुना, 81 गुना या 41 गुना, 51 गुना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 81 गुना बड़ी है पृथ्वी। अगला प्रश्न है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली को राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया? पहला है 1983 में, 1979 में, 1946 में, 1981 में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, 1981 में। अगला प्रश्न है, मेजर सेम्पे पिएलो स्मॉल बियर किसके नाम हैं? पहला है सप्तऋषि मंडल के, पुच्छल तारा के, आकाशगंगा के या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सप्तऋषि मंडल के। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में वर्ष 2006 में किस बौने ग्रह का दर्जा दिया गया? पहला है अरुण को, वरुण को, प्लूटो को या बृहस्पति को। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सहित सौर परिवार किस आकाशगंगा में स्थित हैं? पहला है मंदाकिनी, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पहला ऑप्शन है 7 मिनट 30 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड, 6 मिनट 30 सेकंड, 5 मिनट 30 सेकंड। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक पर अच्छी प्रैक्टिस देखनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले टॉपिक की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।